तो आज की क्लास में जो है वो हम थोड़ा सा देखेंगे फंक्शंस को, फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। यानी इसको आप बाय डेफिनेशन अगर डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शंस हेल्प organize code into reusable blocks। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शंस की डेफिनेशन तो यही है जनाब के फंक्शंस की मदद से हम जो है वो कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं और रीयूजेबल ब्लॉक्स बनाते हैं। फायदा क्या होता है फंक्शन से? फंक्शन से डिफरेंट एडवांटेज हैं। कोड आपका क्लीन हो जाता है, फिर फंक्शंस के इस्तेमाल से जो है वो मॉड्यूलर हो जाता है कोड आपका, फिर फंक्शंस के इस्तेमाल से आपका कोड रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरीके फंक्शंस बनाते कैसे हैं पाइथन के अंदर। तो उसके लिए आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं def, और उसमें आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीट, आपने कहा def ग्रीट और प्रिंट करवा दिया हेलो, और सपोज इसके अंदर आपने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स। अब इस फंक्शन को आप कॉल कैसे करेंगे? अगर मैं मिसाल के तौर पे इस कोड को रन करता हूं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ये फंक्शन ये बन जाएगा, इस फंक्शन का नाम होगा ग्रीट। अलबत्ता ये कि इस फंक्शन को बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करने के लिए या तो इसी कोड ब्लॉक में या नेक्स्ट कोड ब्लॉक में आप इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये इसका आउटपुट मुझे बताएगा, और आउटपुट जो भी मैंने प्रिंट करवाया है वो ये प्रिंट कर देगा हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है। इसको ये वाली जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, तो फंक्शन के हवाले से ये समझ लें कि फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। यानी एक तो फंक्शन को आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ना उसमें दो चीजें आप रखेंगे। यानी फंक्शन के अंदर पहली चीज जो होती है, फंक्शन जो है वो बराबर होता है जनाब नंबर 1 उसका नेम, नंबर 2 उसकी बॉडी। तो बॉडी और नेम मिलकर जो है वो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये फंक्शन नेम है। ठीक है, फंक्शन नेम है ग्रीट, और ये जो सेकंड लाइन है ये फंक्शन की बॉडी है, और एक ही लाइन की बॉडी है। मल्टीपल लाइन की बॉडी भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट हाउ आर यू, तो अब ये हाउ आर यू भी इस फंक्शन का पार्ट हो गया। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि दो चीजें लिखी हुई नजर आएंगी, हेलो स्टूडेंट, और दूसरा लिखा हुआ आएगा हाउ आर यू। ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम है, हेडर कहलाता है ये। इसमें ये कीवर्ड है, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन की कॉलिंग कहलाएगी। दिस इज फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा से कॉल कर लूं तो अब ये 2 दफा कॉल हो जाएगा ये फंक्शन। तो रीयूजेबिलिटी ये है कि आप इसको आप जितनी दफा चाहें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लीनिंग ये है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन? तो देखें अब क्या है कि हमने क्या कर लिया,
अगर मैं इसको दोबारा से आपके सामने करूं तो भाई हमने क्या क्या, चलें ये काफी ज्यादा अनडू हो जाएगा इसके अंदर। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बना लिया है ऐड अंडरस्कोर नंबर, और उसमें दो पैरामीटर पास हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। और ये क्या कर रहा है कि इन दोनों नंबर्स को प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के बाद प्रिंट कर देता है बस सिंपल, लेकिन उनका सम प्रिंट करता है। एक हमने बना लिया डिफरेंस अंडरस्कोर नंबर, जो दो नंबर्स पैरामीटर में पास होते हैं उनका डिफरेंस निकालकर उसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पे हमने ये किया कि ऑपरेटर अगर प्लस है तो ऐड नंबर कॉल कर लेता है, और ऑपरेटर अगर माइनस है तो डिफरेंस अंडरस्कोर नंबर कॉल कर लेता है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डेफिनेशन, और एक मल्टीप्लाई का बना लिया, एक डिवाइड का बना दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अंडरस्कोर नंबर कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर डिवाइड अंडरस्कोर नंबर कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऑपरेटर जो है वो कोई ऐसा ऑपरेटर आ गया जिसका कोई फंक्शन नहीं है तो हमने कह दिया इनवैलिड ऑपरेटर। तो अब ये वाला जो कोड है आपका, इसको अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट में कोई खास डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। यानी 12 करता हूं मैं और 2 करता हूं और फिर ऑपरेटर में प्लस देता हूं तो ये ऐड नंबर कॉल करेगा, रिजल्ट मुझे 14 ही आएगा। लेकिन अब जो है वो हो ये रहा है कि जब ये इधर आ रहा है ना, ऑपरेटर अगर हमारा प्लस के बराबर है, ऑपरेटर अगर हमारा प्लस के बराबर है तो ये ऐड नंबर कॉल कर रहा है। ऐड नंबर ये इधर आ रहा है, ठीक है, और ऐड नंबर आने के बाद ये इनको दोनों को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमने 4 फंक्शंस बना लिए। ये हमारा पहला फंक्शन है ऐड नंबर, ये हमारा दूसरा फंक्शन है डिफरेंस नंबर, ये मल्टीप्लाई नंबर है, और ये डिवाइड नंबर है। और फिर इन फंक्शंस को हम यहां पर कॉल कर रहे हैं। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, कंफ्यूजिंग है क्या? कंफ्यूज, चले एक और एग्जांपल करते हैं इसको मजीद समझने के लिए, फंक्शंस को समझने के लिए। फंक्शंस को समझने के लिए मिसाल के तौर पे हम करते ये हैं कि थोड़ा सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं डेफिनेशन ऐड, ठीक है। ये ऐड का मैंने फंक्शन बना दिया। अब देखें इसमें, इसको मैं कहूंगा नो नो पैरामीटर नो आर्गुमेंट फंक्शन है, ये ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने किया ये कि यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक कहता हूँ मैं आई, और आई को असाइन कर देता हूँ 10, और एक कहता हूँ मैं जे, और जे को असाइन कर देता हूँ 20। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ के, और के में कहता हूँ आई प्लस जे, और फिर कर देता हूँ प्रिंट के। सही है। तो अब इस फंक्शन के अंदर ये 4 लाइनें इस फंक्शन का पार्ट हैं, क्योंकि देखिए ये स्पेस हो रहा है ना, तो ये स्पेस इसको, ये सबको फंक्शन का पार्ट बना देता है। अब ये कोड मैंने रन कर दिया। कोड रन करने के बाद अब नेक्स्ट आकर जो है मैं इस ऐड को कॉल कर लेता हूँ। कैसे कॉल करूंगा? ऐसे कॉल करूंगा, तो ये ऐड कॉल हो जाएगा और आपको जो है वो रिजल्ट नजर आ जाएगा 30। सही है। अब अगली दफा जो है ना, मैं थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली लेकर आऊंगा। क्या तब्दीली लेकर आऊंगा भाई? अब तब्दीली में ये लेकर आऊंगा कि बजाय इसके कि जो आई है 10 और जे है 20, ये हमेशा 10 ही रहेगा आई, और जे हमेशा 20 रहेगा। तो मैं पैरामीटर्स कर देता हूं। मैं करता ये हूं कि अब की दफा जो है ना, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं ऐड टू। अच्छा, ऐड टू के अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर दो पैरामीटर्स लेंगे, आई कॉमा जे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम के वेरिएबल बनाएंगे और उसमें आई प्लस जे कर देंगे, और के को प्रिंट करा देंगे। अब ये ऐड टू का जो फंक्शन है, इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स आ गए, आई और जे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऐड कॉल करूंगा और कोई वैल्यू नहीं भिजवाऊंगा, तो ये ऊपर वाला ऐड कॉल कर लेगा और 30 प्रिंट कर देगा।
क्योंकि ये वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि मैंने इस ऐड को कॉल करते हुए कोई पैरामीटर अंदर भिजवाया नहीं है। अच्छा, ऐड टू अगर मैं लिख देता हूँ, उसको कॉल करता हूँ तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ऐड टू जो है वो उसके अंदर ये दो पैरामीटर्स हैं, तो उसको ये दो पैरामीटर्स चाहिए, ये इसका पार्ट है, इसके लिए जरूरी है। तो लिहाजा आपको इसके अंदर दो पैरामीटर्स भिजवाने पड़ेंगे 10, 20। अब ये जो 10 मैंने भिजवाया है ना, ये पहला 10 ये जाएगा आई के अंदर, और ये जो 20 है ये जाएगा जे के अंदर। तो आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, जे की वैल्यू 20 हो जाएगी, और नतीजे में जो है वो ये आई प्लस जे 30 हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन का आउटपुट 30 आएगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि अब अगर मैं यहाँ 20 भिजवाऊंगा तो 40 आ जाएगा, और अगर मैं 20 भिजवाऊंगा तो 50 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ डिफरेंट वैल्यूज भेज सकता हूँ। यहाँ पे ये था कि अब यहाँ फिक्स था, आई जो है वो भी फिक्स था, जे भी फिक्स था, तो इस फंक्शन का आउटपुट हमेशा हमेशा 30 आना था। अगर मैं यही चाहता हूं तो ठीक है, ये फंक्शन ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर दफा डिफरेंट वैल्यू आए, तो हम फिर इस तरीके से ऐड का फंक्शन बना के उसके अंदर वैल्यूज भिजवा सकते हैं एज अ पैरामीटर। और एक फंक्शन में 1, 2, 3, 4 जितने चाहें आप पैरामीटर्स बना सकते हैं और बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यार आप लोगों की वॉइस में इतना नॉइस क्यों आता है? माइक ऑफ करें सर, माइक ऑफ कर दें अपना। हाँ, तो अब देखें यहाँ पर जो है वो आप अगर ऊपर वाला कोड आके देखें तो बेसिकली ये ऐड नंबर का फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। ये डिफरेंस नंबर का फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर्स हैं। ये मल्टीप्लाई नंबर का फंक्शन है, इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं। ये डिवाइड नंबर का फंक्शन है, इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं। और आप यहाँ पे इन दो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फंक्शंस को कॉल करने के बाद फंक्शंस ही रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, सही है। ये फंक्शन अपने बॉडी के अंदर प्रिंट करवा रहा है, सही है। अच्छा, अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने यहां पर करा कि वो प्रिंट करवा देते हैं कुछ, जैसे ये भी प्रिंट करवा रहा है। अलबत्ता ये कि फंक्शंस के अंदर बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है कि उनको कोई मैसेज भेजा जा भी सकता है और फंक्शन कोई मैसेज वापस भी भेज सकता है। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे देखें, अब अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं और मैं अब तीसरा ऐड का फंक्शन बना रहा हूं, ऐड 3, सही है। अब की दफा तब्दीली में ये ला रहा हूं कि ऐड 3 जो है उसको, उसमें आई प्लस जे का जो सम है के, उसको मैं प्रिंट नहीं करवा रहा बल्कि रिटर्न करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा ना ऐड के फंक्शन से, और फिर मैं इसको अगर कॉल करता हूं, यानी ये कोड लिखा मैंने, इसको रन कर दिया, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं ऐड 3 को, तो ऐड 3 को कॉल करके अगर मैं इसमें मिसाल के तौर पे 5,6 भिजवाता हूं, तो ये 5 कहां चला जाएगा? आई में, और 6 कहां चला जाएगा? जे में, ठीक है। तो अब ये जो 5 और 6 चला गया है आई और जे में, और रिजल्ट चला गया है के में, तो अब ये यहां से के रिटर्न कर देगा। आप इस कोड को रन करेंगे, आउटपुट कोई नहीं आएगा। आउटपुट वैसे ही पाइथन दिखा रहा है आपको 11, क्योंकि पाइथन का एग्जीक्यूशन कुछ इस किस्म की होती है। लेकिन उसूलन हमें क्या करना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए जब वैल्यू रिटर्न हो रही है, और फिर उस रिजल्ट को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें 11 प्रिंट होता हुआ यहां पर नजर आएगा। यानी ये जो फंक्शन है ये एक खास फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसको जब आप कॉल करेंगे तो इसका जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, इसको कॉल करेंगे इसका जो भी कोड है एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको कहीं सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो ऐड 3 कॉल हो रहा है, वो 5, 6 को ऐड कर रहा है और उनका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, जो कि असाइन हो रहा है रिजल्ट वेरिएबल में, और रिजल्ट वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी। चलें एक और एग्जांपल हम इसमें जो है वो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं इनपुट से। बिल्कुल ले सकते हैं आप जो है ना वो डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें थोड़ा सा मजीद डिटेल से हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं एक काम ही करता हूँ कि एक हमने पहले ये काम किया था। हम करते ये हैं कि एक सबसे पहले स्टूडेंट नेम इनपुट लेते हैं, कहते हैं कि भाई प्लीज़ एंटर योर नेम। तो उसके लिए मैंने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल किया और उसमें मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। तो क्या हुआ भाई, नेम आ गया आपके सामने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो आप ये पूछ लें कि मार्क्स इन, और आपने उससे पूछा कि मुझे जो है वो ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर हैं। अब जाहिर है वो नंबर इंटीजर होगा तो मार्क्स इन मैथ्स आ गए। तो मार्क्स इन मैथ्स भी ले लिए, मार्क्स इन साइंस भी ले लिए और मार्क्स इन इंग्लिश भी ले लिया हमने। तो ये 3 मार्क्स आ गए। चले मार्क्स इन कंप्यूटर भी ले लेते हैं, 4 मार्क्स आ गए। तो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने इनपुट ले लिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो मैं ये कर सकता हूँ कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकता हूँ इस बच्चे के। तो उसका क्या तरीका होगा, आप ऐसे करेंगे कि जनाब टोटल मार्क्स, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, और इन सबको ऐड कर देंगे। फिर परसेंटेज जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी, 4 सब्जेक्ट हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट हो गई। और फिर आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई स्टूडेंट नेम ये है, स्टूडेंट नेम के टोटल मार्क्स ये हैं, और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट नेम हैज गॉट टोटल मार्क्स। और परसेंटेज मैंने लिख दी कि भाई ये परसेंटेज है उसकी। सही, अब इस कोड को रन करेंगे। सिंपल कोड है। आपने पहले स्टूडेंट का नाम इनपुट किया, जैसे मिसाल के तौर पे इसरार। उसके बाद उसके मैथ्स में नंबर इंटर किए, और जनाब उसके साइंस में नंबर इनपुट किए, और इंग्लिश में नंबर इनपुट किए, और कंप्यूटर में नंबर इनपुट कर दिए। तो जो आउटपुट आएगा वो हमें बता देगा कि भाई ये टोटल नंबर है और ये परसेंटेज है। ठीक है, सिंपल जो है वो हमारे पास ये एक फंक्शन एक कोड है जो हमने जो है ना वो इनपुट ले रखा है। अच्छा, अब इस कोड को जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज करेंगे, और चेंज इन अ सेंस कुछ इस तरीके से करेंगे कि क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये वाला जो कोड है उसको मैं कह दूंगा कि डेफ DEF, और उसको मैंने कहा टेक या चले इसको कह देते हैं इनपुट अंडरस्कोर नेम एंड मार्क्स। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद मैंने ये वाली लाइन जो है यहाँ पर टैब दबा दिया, तो ये इसका पार्ट हो गई। फिर ये इसका पार्ट हो गई, ये इसका पार्ट हो गई। तो ये लाइनें जो हैं वो इस फंक्शन का पार्ट हो गई, जिसमें नाम और मार्क्स वगैरह इनपुट लिए जा रहे हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक फंक्शन मैं बना देता हूँ यहाँ पर। उसको मैं कह देता हूँ कैलकुलेट टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। मैंने कहा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। तो ये एक फंक्शन ये बन गया। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये मैंने बनाए थे इस फंक्शन में। सही है। तो अब इस फंक्शन में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चीज है, कि पहले तो ये सारा एक लाइन लिखी हुई थी ना, अब ये एक डिफरेंट फंक्शन है।
तो अब इस फंक्शन के अंदर जो चीज बनी हुई होगी वो फंक्शन के बाहर वाले कोड को या दूसरे फंक्शन को वो समझ में नहीं आती, तो ये एरर यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल मार्क्स के अंदर एज अ पैरामीटर इनको भिजवाना पड़ेगा, मार्क्स इन मैथ कॉमा मार्क्स इन साइंस और फिर जनाब कॉमा मार्क्स इन इंग्लिश और फिर कॉमा मार्क्स इन कंप्यूटर। तो अब ये एक फंक्शन बन गया कैलकुलेट टोटल मार्क्स, जिसमें आप 4 वैल्यू भेजते हैं तो वो उनका सम करके आपको रिटर्न कर देता है। तो हम यहां से रिटर्न करवा देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, अच्छा फिर मैं एक फंक्शन बना देता हूं कैलकुलेट परसेंटेज, और उसमें टोटल मार्क्स एज अ पैरामीटर आ रहा है, और वो क्या करता है कि टोटल मार्क्स को 400 से डिवाइड करके परसेंटेज रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट परसेंटेज वाला एक फंक्शन बन गया। और फिर जो है वो हम एक फंक्शन बना देते हैं फंक्शन, और उसके अंदर हम कहेंगे डिस्प्ले रिजल्ट, और ये जो है वो हम डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर ये जो रिजल्ट है वो माइक ऑफ कर दें प्लीज अपना। तो अब देखें यहां पर हमारे पास 4 फंक्शन बन गए, एक बन गया नेम, इनपुट नेम एंड मार्क्स, एक बन गया जनाब कैलकुलेट टोटल मार्क्स, एक बन गया कैलकुलेट परसेंटेज, और एक बन गया डिस्प्ले रिजल्ट। सही है, अच्छा अब इनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल इस तरीके से करें कि चलें काम ही करते हैं, इसको तो हम हटा ही देते हैं एज अ फंक्शन, और ये कोड मैं यहां से कट कर रहा हूं, ये सिर्फ मैंने फंक्शन बना दिए ये 3, और इनको मैंने रन कर दिया। ठीक है, फिर नीचे आके जो है ना वो ये मैंने ले लिया इनपुट, स्टूडेंट नेम, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन कंप्यूटर, ये मैंने इनपुट ले लिए सारे, कि अपना नाम लिखो, अपना जो है ना वो करो। और उसके बाद देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो लिखूंगा टोटल मार्क्स इक्वल्स टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, या परसेंटेज इक्वल्स टू कैलकुलेट परसेंटेज, और फिर रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप अगर इस कोड को रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट वही होगा, यानी पहले ये स्टूडेंट का नाम इनपुट लेगा, सही है, फिर उसके मैथ्स में नंबर इनपुट लेगा, फिर उसके साइंस में नंबर इनपुट लेगा, फिर उसके इंग्लिश में नंबर इनपुट लेगा, फिर उसके कंप्यूटर में नंबर इनपुट लेगा, और आपको बता देगा कि उसके ये टोटल मार्क्स हैं और उसकी ये परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है कि 3 फंक्शंस इस्तेमाल किए हैं, एक कैलकुलेट टोटल मार्क्स, एक कैलकुलेट परसेंटेज, और एक डिस्प्ले रिजल्ट, और ये फंक्शन ऊपर मौजूद है। तो अब फंक्शन बनाने की वजह से आप बार बार इस कोड को कॉल कर सकते हैं, और इस कोड में कोई चेंजेस आपको नहीं करनी। अगर आप सिंपल यहाँ पर जो है ना कोई चेंज अगर करना चाहें, कोई लॉजिक में चेंज करना चाहें, तो वो इधर होती रहेगी, इधर कोड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक और थोड़ी छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ जनाब रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसके अंदर एंगल तो है लेकिन रेक्ट वाला है, तो रेक्ट एंगल के अंदर जनाब हम उसका एरिया निकालना है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसमें हमें चाहिए होती है लेंथ और विड्थ, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से एरिया निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जो है वो उसके अंदर जो है ना वो ये कॉल कर लेंगे हम AI जिंदाबाद। तो अब देखें ये एरिया हमें कैलकुलेट हो गया। अब आपका फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जो है वो आपसे रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल का विड्थ इनपुट ले रहा है। जैसे मैंने लेंथ इनपुट कर दी 5 और विड्थ इनपुट कर दी 3, तो ये मुझे बता देगा कि भाई इसका एरिया क्या है। एरिया प्रिंट कैलकुलेट तो करा मैंने, प्रिंट नहीं करवाया।
तो इसको प्रिंट भी करवा लें, प्रिंट एरिया। तो ये कोड दोबारा रन कर रहे हैं, तो ये आ गई लेंथ और ये आ गया विड्थ। तो लेंथ और विड्थ ये हमें एरिया कैलकुलेट होकर पता चल गया कितना है, 15। सही है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि जनाब आप जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके से लेंथ और विड्थ इनपुट लेने के साथ साथ एक फंक्शन और बना लें, और इस फंक्शन के अंदर आप कहते हैं कि प्रिंट एरिया। इसमें एरिया पैरामीटर जा रहा हो और वो क्या करे कि एरिया को प्रिंट कर दे। सही है। अच्छा, अब ये लेकिन ये जो एरिया प्रिंट करने वाला हमारा फंक्शन है ना, ये हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि ये एरिया इनपुट ना ले बल्कि ये लेंथ और विड्थ ही ले एज अ पैरामीटर, और फिर ये क्या करे कि यहां से कॉल करे रेक्टेंगल एरिया को, और ये जो लेंथ और विड्थ इसके पास है वो उसको पास कर दे और फिर प्रिंट कर दे। तो अब आप यहाँ पर जो है वो बजाय इसके कि दो फंक्शन कॉल करें, आप सिंपल यहाँ पर प्रिंट एरिया कॉल कर लें और उसमें लेंथ और विड्थ भिजवा दें। तो अब क्या होगा भाई, अब होगा ये कि अब नतीजा ये होगा कि अब आपके पास दो फंक्शन है, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया आपने भेजा 5, किस में चला गया, ये लेंथ वेरिएबल में जा रहा है, देखें यहाँ ये आपको ग्रीन एरो नजर आ रहा है। फिर विड्थ, तो ये अब आपने 3 भेजा, तो ये लाइन चल रही है, ये 3 विड्थ में चला गया। अब ये प्रिंट एरिया कॉल होगा, ये 5 और 3 इधर भेजेगा, इधर से ये कॉल होगा, इधर से एरिया रिटर्न होगा, ये एरिया इस वेरिएबल में सेव होगा और फिर ये इसको प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। सही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देखें ये इनपुट भी फंक्शन है और फ्लोट भी फंक्शन है। इनपुट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, इसका काम है इनपुट लेना। फ्लोट फंक्शन का काम है उस इनपुट को फ्लोट वेरिएबल में कन्वर्ट करना, फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको आप यूं समझ लें कि फंक्शन क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्रेन की बात करूं ना, तो हमें मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ग्लास रखा हुआ है मेरे सामने, तो अगर मैं ग्लास पिक करता हूं तो मुझे पता चल जाता है मैंने ग्लास पिक किया हुआ है। तो अगर मैं आंखें बंद करके भी ग्लास पिक करूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ग्लास पिक कर लिया है? हाँ भाई, है आंखें बंद करके ग्लास पिक करूंगा तो नहीं पता चलेगा बिलाल? हाँ, मैं आंखें बंद करके भी ग्लास को पकड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये ग्लास मैंने पिक कर लिया है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब मुझे ग्लास पिक करना होता है ना, तो मेरा जो दिमाग है वो मेरे हाथ के फंक्शन को कॉल करता है। सही है। और मेरे हाथ का फंक्शन है जनाब पिक, पिक फंक्शन को कॉल करता है। पिक फंक्शन जब ग्लास को पिक कर देता है तो फिर वो रिटर्न करता है कि भाई ग्लास पिक कर लिया मैंने। सही है। तो वो जो रिटर्न करता है कि भाई ग्लास पिक कर लिया मैंने, और वो वापस वहां जाता है जहां से मैं ये फंक्शन कॉल हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? तो फंक्शंस जो हैं वो दूसरे फंक्शंस को कॉल करते हैं और इस तरीके से फंक्शंस की कॉलिंग चलती रहती है। जैसे अब ये इनपुट जो फंक्शन है, ये जो रिटर्न कर रहा है वो फ्लोट फंक्शन को मिल रहा है, और फ्लोट जो रिटर्न कर रहा है वो लेंथ वेरिएबल को मिल रहा है, असाइन हो रहा है। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि प्रिंट एरिया रेक्टेंगल एरिया को कॉल कर रहा है। रेक्टेंगल एरिया जो रिटर्न कर रहा है वो यहां से रिटर्न होके एरिया में आ रहा है, ये यहां से प्रिंट कर रहा है और हमारे सामने आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल एग्जांपल ही लेके चलते हैं।
मिसाल के तौर पे देखें, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा डेफिनेशन और मैंने लिखा ऐड। ठीक है, ऐड फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ x, y। ठीक है, और कोलन लगा दिया मैंने, और कोलन के बाद मैंने लिख दिया रिटर्न x प्लस y। ये भाई एक बन गया फंक्शन। सही है, मैंने लाइन ब्रेक ही नहीं करी, इसी लाइन में लिख दिया, बस स्पेस लगाना जरूरी है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट, इसमें भी x और y आ रहा है। सही है, और इसमें मैंने क्या रिटर्न करवा दिया, x माइनस y। फिर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने मल्टीप्लाई। और उसमें x को y से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने डिवाइड का फंक्शन बना दिया। सही है, और डिवाइड के फंक्शन के अंदर जो है ना, वो मैंने सिंपली इस तरीके से लिख दिया भाई। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं करता क्या हूँ, अब मैं कहता हूँ जनाब दो नंबर इनपुट करवा लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट, मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर। सही है, ये क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे प्रिंट तो करवाना नहीं है, मुझे तो इनपुट लेना है। तो मैं इनपुट यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इनपुट ले भी लिया तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर कराना जरूरी है, तो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, असाइन करवा लेते हैं। लेकिन ये जो इनपुट करेगा वो भी स्ट्रिंग करेगा, तो अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो इनपुट होगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और ए में आ जाएगा। उसके बाद हम एक बी वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, हम यहाँ पर ना ऑपरेशन इनपुट ले रहा हूँ। ऑपरेशन जो है ना, वो मैं कुछ इस तरीके से लूंगा कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि वन सिलेक्ट ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो है ना वो हम किस तरीके से लेंगे कि भाई फॉर ऐड वन, फॉर सब्ट्रैक्ट टू, फॉर मल्टीप्लाई थ्री, फॉर डिवाइड फोर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन भी हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद जो है वो ये हमने चॉइस इनपुट ले ली, 1 2 3 4। तो यूजर को या तो 1 एंटर करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा या 4 करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो कोड लिख देते हैं, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1। तो क्या करो भाई, तो भाई ऐड कॉल कर लो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलो, रिजल्ट और ऐड कॉल कर लिया, और जनाब अगर चॉइस 2 है तो रिजल्ट सब्ट्रैक्ट कॉल कर लिया, चॉइस 3 है तो मल्टीप्लाई कॉल कर लिया। एक चॉइस और है आपके पास, एंड दैट इज चॉइस 4। सही है, चॉइस 4 क्या है कि आप जो है वो डिवाइड कर लें। सही है, अब देखें ये कोड मैंने सारा लिखा है वही है जो पहले लिखा है, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो फंक्शन को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड को रन कर लेते हैं भाई। ये एंटर टू नंबर्स, 12 करा मैंने और 2 करा, और चॉइस ये कह रहा है भाई 1 2 3 4 जैसे कोई कर लो। जैसे मैंने 3 इनपुट कर दी तो ये मुझे बता देगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 24 हमें रिटर्न कर देगा।
सही है। तो इस तरीके से भी फंक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है जी। ठीक है, समझ में आ रहा है।